हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 और आज हम कर रहे हैं अप्रेजल के बारे में। अप्रेजल के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। अप्रेजल क्या होता है? कॉग्निटिव अप्रेजल करते हैं हम जब भी हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है, तो हम उसका कॉग्निटिवली अप्रेजल करते हैं। कॉग्निटिव अप्रेजल मतलब उस सिचुएशन को एनालाइज करना। ठीक है। सिचुएशन को एनालाइज करना है, इस सिचुएशन से डील करने की हमारे अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, सिचुएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो फटक से हमारे दिमाग में कोई भी जब कोई सिचुएशन आता है, कोई हमें न्यूज मिलती है, कोई कुछ भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, तो हमारा माइंड फटाफट एक्टिव हो जाता है और उस सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है। दैट इज अप्रेजल। ठीक है। वो होता है कॉग्निटिव अप्रेजल। नाउ लाजरस और उनके कोलीग्स ने इसके बारे में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस उन्होंने दी थी। लाजरस ने दो टाइप के अप्रेजल्स बताए हैं। एक बताया है प्राइमरी अप्रेजल और एक बताया है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी मतलब सेकेंड नंबर पे और प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट नंबर पे अप्रेजल है, जो सबसे पहले हम अप्रेजल करते हैं। तो पहले प्राइमरी अप्रेजल देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? इट रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। कोई भी जब सिचुएशन आती है, कोई न्यू है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर स्ट्रेस हो रहा है, मान लो स्ट्रेस होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कॉग्निटिवली उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे किस नजरिए से हम उसको परसीव करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को देखेंगे। अगर हम पॉजिटिवली देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कम स्ट्रेस होगा, नेगेटिवली देख रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। और न्यूट्रल मतलब बैलेंस्ड, बैलेंस स्टेट में है, ना बहुत पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उस सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्वेल्थ में बहुत मेहनत करी, ट्वेल्थ के बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छी परसेंटेज आई और आपका कोई एक फेवरेट कॉलेज था जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते थे। ठीक है। आपको पता चला कि लिस्ट में जो है, एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ गया है और आपका एडमिशन हो गया है। तो ये सिचुएशन को आप कैसे देखोगे? इट इज नॉट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर यू। यू विल बी हैप्पी, है ना? वहीं आपको पता चले कि आपके बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसका उसने भी भरा था सेम कॉलेज का फॉर्म, बट लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो हो सकता है कि आप, और प्लस ये भी बात होगी कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो। ठीक है। मतलब आज आप और आपका बेस्ट फ्रेंड बचपन से सेम स्कूल में है। आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, आप ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, ज्यादा फ्रेंड्स बनाना बिलीव नहीं करते। एक बेस्ट फ्रेंड काफी है आपके लिए। आपको ये नहीं चाहिए कि पांच छह लोगों का ग्रुप होना चाहिए। यू आर ओके विद वन बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इस सिचुएशन को आप, हो सकता है कि आप नेगेटिवली व्यू करो। ठीक है कि यार, एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज्यादा लोगों से वैसे ही घुलना मिलना पसंद नहीं है, ज्यादा फ्रैंक नहीं होता मैं। ठीक है। ऊपर से उसका लिस्ट में नाम भी नहीं आया। अब नया कॉलेज है, नए लोग, नया एटमॉस्फेयर, पता नहीं मतलब कैसे लोग होंगे, दोबारा कैसी फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप ढंग से होगी कि नहीं, एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपने ग्रुप में, मैं फ्रेंड्स बना पाऊंगा या बना पाऊंगी कि नहीं। तो बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं। तो हो सकता है आप इस सिचुएशन को काफी नेगेटिवली व्यू करो। वही ये भी हो सकता है कि आपका बैलेंस्ड एटीट्यूड भी हो सकता है। बिकॉज सेम कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं भी हुआ, ठीक है, सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हुआ, इट डजंट मीन कि फ्रेंडशिप खत्म हो गई। सेम कॉलेज ना मिलना का मतलब ये तो नहीं होता कि फ्रेंडशिप खत्म हो गई। फ्रेंडशिप तो फिर भी बरकरार रह सकती है ना। आप वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, फोन के थ्रू टच में रह सकते हो, वीकेंड्स पे घूमने जा सकते हो, मिल सकते हो। ठीक है। तो ये तो कहीं नहीं लिखा, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आज नहीं तो कल तो अलग होना ही था। ठीक है। 3 साल कॉलेज में और साथ बिता लेते मान लो, उसके बाद क्या? डिफरेंट आपकी जॉब लगती, उनकी डिफरेंट कंपनी कंपनी में जॉब लगती है, आपकी डिफरेंट कंपनी में जॉब लगती। आखिरकार तो एक टाइम ऐसा आना ही था कि दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते चुनने थे। ठीक है। तो तब भी तो आप फोन पे ही मेंटेन करते फ्रेंडशिप को कि वीकेंड्स पे मिल लेंगे, कभी तेरी छुट्टी हुई, मेरी छुट्टी हुई। ठीक है। तो ऐसे वीकडे कभी मिलने का प्लान बना लिया करेंगे और फोन पे तो टच में रहेंगे ही। तो दैट इज हाउ। तो अगर आप ये बात समझ लो कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आपके देखने का नजरिया ऐसा है, एक बैलेंस्ड वे है, तो ना ही आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, ना ही बहुत ज्यादा गम होगा। ठीक है। तो यू विल बी न्यूट्रल कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो ये होता है कॉग्निटिव अप्रेजल, मतलब हम चीजों को किस नजर से देख रहे हैं। ना नेगेटिव इवेंट्स को अगर मान लो आप कुछ नेगेटिवली व्यू कर भी रहे हो, तो उसमें भी तीन तरीके उन्होंने बताए हैं कि नेगेटिव में भी कौन सा वाला नेगेटिव, कुछ हार्म है, कुछ थ्रेट है, या कोई चैलेंज है।
ठीक है, 3 तरीके हैं। अब हार्म, थ्रेट और चैलेंज क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हार्म। ऑब्वियसली ये नेगेटिव में आता है। हार्म मतलब क्या होता है? नुकसान। ठीक है, तो इट इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। कोई ऐसा डैमेज जो कि ऑलरेडी हो ही चुका है, अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लिस्ट में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं आया, आपने, और कॉलेज की सीट्स जो थी क्योंकि फुल हो गई, उन्होंने, कॉलेज ने नोटिस लगा दिया कि कोई सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट नहीं निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज की सीट्स वगैरह फुल हो गई हैं। तो बस फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया हो गया, तो कोई सेकंड लिस्ट भी नहीं निकलेगी, इसका मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है अब। तो आज आके क्या हुआ? डैमेज आपके लिए अगर ये एक सिचुएशन ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, तो डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो जो होना था वो तो हो गया। ठीक है। सेकंड होता है थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या? एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में डैमेज होने की। थ्रेट का मतलब होता है एक तरीके से धमकी। ठीक है, मतलब कि अभी डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस है कि फ्यूचर में कुछ डैमेज हो, कोई ऐसा इवेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्वेल्थ में आपके तो आए 98% मार्क्स। आपको पूरा यकीन था कि आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में अगर आप भरोगे तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ ही जाएगा। वहीं आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके आए 89% मार्क्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ थोड़ा डाउटफुल है कि उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये अभी मतलब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है डैमेज होने की। अभी डैमेज हुआ नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि डैमेज हो। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि आप उसका लिस्ट में नाम ना आए और आप इंट्रोवर्ट भी हो, जो हमने पहले भी समझा था। ठीक है, और फिर आपको नेगेटिवली हो सकता है आप व्यू करो सिचुएशन। तो थ्रेट होता है कि जो अभी डैमेज नहीं हुआ और पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है डैमेज होने की। देन होता है, थर्ड होता है चैलेंज। ये सारे नेगेटिव अप्रेजल के एस्पेक्ट्स हैं। चैलेंज में क्या होता है? चैलेंज इज अप्रेजल्स एसोसिएटेड विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन। कभी भी जब हम चैलेंज कर चीजों को लेते हैं एज अ चैलेंज, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या? कि मतलब ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन को आप पार नहीं कर सकते, एक प्रॉब्लम जरूर आई है लेकिन आप इसको पार कर जाओगे। मतलब कि अब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये एक चैलेंज, अब आपका एडमिशन हो गया आपके फेवरेट कॉलेज में, आपके बेस्ट फ्रेंड का नहीं हुआ, तो ये एक आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो हो सकती है कि एक तो आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ज्यादा दो लोगों से आप बातचीत करते नहीं हो, ऊपर से नया माहौल, नए लोग। बट आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, चैलेंज तो है कि अब आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। पर ये भी तो हो सकता है ना कि आपको इस सिचुएशन से प्रॉफिट हो। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी हो फ्रेंड्स बनाने की, लेकिन आपने कभी ट्राई ही नहीं करा। आपने आपने आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड था एंड यू वर हैप्पी विद इट, तो आपने कभी ट्राई भी नहीं करा दूसरे लोगों से दोस्ती करने का। ठीक है, जबकि आपके अंदर ये एबिलिटी थी, तो आपको ये पता ही नहीं था। अभी आपकी हिडन एबिलिटी बाहर आएगी, आप लोगों से घुलना मिलना सीखोगे, बात करना सीखोगे, आपको सोशल स्किल्स भी तो डेवलप होंगे। ठीक है, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होंगे, तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप चैलेंज मतलब कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम तो है लेकिन कैसे ना कैसे हम इससे निकल आएंगे बाहर, इस स्ट्रेसफुल इवेंट को हम ओवरकम कर लेंगे, मतलब कि इससे बाहर निकल लेंगे, इस हर्डल को क्रॉस कर लेंगे। और हो सकता है कि एंड में हमें कोई प्रॉफिट भी हो, मतलब आपके कुछ ऐसे अच्छे दोस्त मिले जो आपको सीरियसली लाइफ में बहुत अच्छा गाइड करें, करियर में बहुत अच्छा गाइड करें। ठीक है, और आपको पता चले कि यार दुनिया में कितने अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, मतलब और आपको अपने बारे में भी पता चले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकती, मैं फ्रेंड्स बना सकती हूँ। ठीक है? तो ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी अप्रेज़ल की। सेकेंडरी अप्रेज़ल क्या होता है? जो सेकेंडली मतलब जो हमारे माइंड के लिए भी दूसरे नंबर पे आता है। पहले तो हम सिचुएशन को देखते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चैलेंजिंग है, कैसा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, या नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी हार्म है, चैलेंज है, थ्रेट है, क्या है। पहले तो हमारा दिमाग सिचुएशन में ये सब एनालिसिस करता है। ये उसके लिए प्राइमरी एनालिसिस है, हमारे ब्रेन के लिए कॉग्निटिव अप्रेजल। अब सेकेंडरी एनालिसिस क्या है, सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? कि उस सिचुएशन से डील करने के लिए वन हैज द कोपिंग एबिलिटीज और नॉट। पॉइंट नंबर वन,
कि आपके पास कोपिंग एबिलिटी है कि नहीं, क्या आप उस सिचुएशन से डील कर सकते हो कि नहीं। पॉइंट नंबर टू, कि आपके रिसोर्सेस क्या हैं। ठीक है, आपके जो पास रिसोर्सेस हैं, क्या वो चैलेंजिंग सिचुएशन से मीट करने के लिए सफिशिएंट है, चाहे वो हार्म है, थ्रेट है, चैलेंज है, कुछ भी है। क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज है, ये मेंटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, फिजिकल, पर्सनल, सोशल, कैसे भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। कोपिंग एबिलिटीज मतलब कि हमारे अंदर क्या वो एबिलिटी है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप लेकिन आपको नहीं पता था कि आप फ्रेंड्स भी बना सकते हो। या अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं यार, मतलब आई विल मेक फ्रेंड्स, जाके मैं अगर बात करूंगी तो कोई ऐसा तो नहीं है, मेरी तरह ही सारे 12th पास आउट करके आए हैं स्कूल से, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से पास आउट करके बच्चे 12th पास आउट करके कॉलेज में आए होंगे। तो सबके लिए ही वो एक न्यू सिचुएशन होगी, तो सिर्फ मेरे को इतना स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है ना। सबके लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सबको ही दोस्त बनाने हैं, सभी पहली बार स्कूल के बाद कॉलेजेस में आ रहे हैं, तो सेम सिचुएशन में है सारे। तो हाँ यार, मतलब मैं दोस्त बना लूंगी। तो अपने पास एक कोपिंग एबिलिटी है। रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज बहुत तरीके के हो सकते हैं, मेंटल रिसोर्सेज, फिजिकल, पर्सनल एंड सोशल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास क्या सामान है, क्या मटेरियल है हमारे पास, जो सिचुएशन हमारे पास आई है उससे डील करने की। अब वो चीजें, रिसोर्सेज जो है, मेंटल लेवल पे हो सकती हैं, फिजिकल लेवल पे हो सकती हैं, पर्सनल पे हो सकते हैं और सोशल पे हो सकते हैं। सोशल मतलब हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम मतलब, मान लो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको काफी मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, वो भी बहुत खुश हैं कि आपका एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेज में हो गया, एंड नाउ दे आर मोटिवेटिंग एंड दे आर सपोर्टिंग यू कि नहीं, यू मस्ट टेक एडमिशंस। दोस्त बन जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। वो हेल्पफुल नेचर के हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। ठीक है, और प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, नॉट ओनली पेरेंट्स बट फ्रेंड्स भी, तो आपके पास अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम है, वो आपका एक रिसोर्स है। पर्सनल रिसोर्स क्या होता है? पर्सनल रिसोर्सेज मतलब कि जैसे कि आपके पास स्किल्स हैं। ठीक है, मान लो कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आप कॉलेजेस में तो फेस्ट होते हैं, या आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, स्पोर्ट्स कोटा में आपको एडमिशन मिल गया, तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास कोई प्लस पॉइंट है, कुछ ऐसा आपके पास स्किल है, आपका कुछ पर्सनल ऐसा स्किल है विच विल हेल्प यू टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज। ठीक है, या आपको गिटार बहुत अच्छा प्ले करना आता है, तो ऑब्वियसली मतलब फ्रेंड्स बनाने में इजी हो जाएगा। तो वो आपका पर्सनल स्किल हो गया, पर्सनल रिसोर्स हो गया। फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्स में मटीरियलिस्टिक चीजें आती हैं। ठीक है, मटीरियल्स जैसे मनी। ठीक है, यू कैन पे द फीस ऑफ द कॉलेज, यू हैव द कार, तो आप कार में ड्राइव करके जाते हो, बाइक बाइक है, बाइक पे ड्राइव करके जाते हो कॉलेज। तो वो आपके पास जो है आपका फिजिकल रिसोर्सेस है। और मेंटल में हो जाता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में हमने बात करा था ना, कि आपको खुद पे कितना भरोसा है, आप खुद को किस नजर से देखते हो, आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है, दैट इज योर मेंटल रिसोर्सेस। ठीक है, आप मेंटली स्ट्रांग हो, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, तो वो आपका मेंटल अप्रेजल हो गया। तो बेसिकली ये सारे हम इस तरीके से सेकेंडरी, हमारा जो, जब भी कोई न्यू सिचुएशन होती है, हमारा ब्रेन पहले प्राइमरी अप्रेजल करता है, उसके बाद सेकेंडरी अप्रेजल करता है, और सेकेंडरी में भी अपने रिसोर्सेज देखता है, कोपिंग एबिलिटीज देखता है। ठीक है, नाउ ये जो दो दो लेवल के अप्रेजल्स होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये जो टू लेवल्स हैं, टू लेवल्स हमने अभी डिस्कस करे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जो दो लेवल के अप्रेजल्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, और हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस स्ट्रेस को कॉग्निटिवली। हमारा बिहेवियर कैसा होगा, मतलब हमारे हाथ पैर पड़ जाएंगे एकदम, कहते हैं ना कि बस हाथ पैर फूल गए, इतना स्ट्रेस हो गया कि पता नहीं, हमारे तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कॉग्निटिवली, बिहेवियरली हमें क्या चेंजेस आएंगे, इमोशनली हम वीक फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे, कैसा फील करेंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे हमारे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मतलब जो हमारे फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, वो हमने बात करी थी ना, बीपी हाई होगा, शुगर हाई हो जाएगा, जो स्ट्रेस की वजह से चीजें होती हैं, हार्ट रेट हाई हो जाएगा,
ठीक है? तो वही सब बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो हमारे मतलब बेसिकली मेंटल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, बिहेवियर पे कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होंगे, इमोशनल लेवल पे चेंजेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगी ये 2 लेवल। ठीक है? जो 2 लेवल हमने अप्रेज़ल्स के पढ़े वो डिसाइड करेंगे कि हमें स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो हम किस तरीके से चीज़ों से डील करेंगे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रेज़ल, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे अप्रेज़ल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली डिफर करते हैं, मतलब हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, तभी तो सब्जेक्टिव है। पहला होता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन में कभी रहे हो, तो आपको जो नई सिचुएशन है वो थ्रेटनिंग नहीं लगेगी। ऐसे नहीं लगेगा कि अरे बाप रे, मैं इस सिचुएशन को कैसे फेस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कूल चेंज किया है, ठीक है, आपने कभी स्कूल चेंज किया है, ऐसा नहीं है कि नर्सरी से लेके, बचपन से लेके अभी तक 12th तक एक ही सेम स्कूल में, तो आपको कॉलेज में जाने में, फ्रेंड्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने स्कूल्स चेंज करे हैं, आपका एक बार या दो बार स्कूल चेंज हुआ है, आपको पता है कि नई जगह पे जाना, नए दोस्त बनाना, नई चीजों में वो आप चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये सिचुएशन आपके लिए कोई नई नहीं है, आपने पहले भी हैंडल करी हुई है। ठीक है। देन आता है उसके बाद, सेकंड है कंट्रोलेबल, मतलब कि आपके हाथों में कितनी वो सिचुएशन है। अगर आपको न्यू कॉलेज में जाके नए दोस्त बनाने ही हैं, तो सब कुछ ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें आपके हाथ में हैं। आप अगर अपने एटीट्यूड में नहीं रहो, लोगों से फ्रेंडली पेश आओ, तमीज से पेश आओ, ठीक है, एक वेलकमिंग और वार्म आपका नेचर है, ठीक है, अच्छा नेचर है, तो ऑब्वियसली लोग आपके दोस्त बनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां सबके लिए वो न्यू सिचुएशन है। सब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से आ रहे हैं और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो सबको ही दोस्त बनाने हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि कितना मास्टरी और कितना कंट्रोल है आपका सिचुएशन के ऊपर। वो भी डिपेंड करेगा आप कैसे देखोगे सिचुएशन। Now, stress includes all those environmental and personal events which challenge or threatening the well-being of a person. ये हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस जो है एक ऐसी चीज है जो हमारे वेलबींग को असर डालती है, उसको थ्रेटन करती है हमारी वेलबींग को। अब स्ट्रेसेस के बारे में, अगर स्ट्रेस है तो कोई ना कोई तो स्ट्रेसर होगा। जैसे जो मैं आपको एग्जांपल अभी तक देती आ रही हूँ, कॉलेज में, न्यू कॉलेज में जाने का, एडमिशन लेने का, वो क्या वो है सिचुएशन, क्या है, स्ट्रेसर है। क्योंकि इस सिचुएशन में आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो इस ये सिचुएशन आपके लिए एक स्ट्रेसर का काम कर रही है। नाउ स्ट्रेसर वो बोल रहे हैं एक्सटर्नल हो सकते हैं, सच एज एनवायरमेंटल हो सकता है, नॉइज, एयर पोल्यूशन, ये भी आपके लिए स्ट्रेस हो सकता है। कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा है जो मान लो उत्तराखंड से दिल्ली की यूनिवर्सिटी में आ रहा है, ठीक है? तो उसके उत्तराखंड में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, पॉपुलेशन थोड़ी कम है। वहाँ से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना और एडजस्ट करना, ठीक है, जहाँ पे इतना नॉइज़ है, एयर पॉल्यूशन है, और एटमॉस्फेयर कुछ खास अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ये भी एक स्ट्रेस हो सकता है। तो ये स्ट्रेस किसमें आएगा? एनवायरमेंटल स्ट्रेस में। क्यों? क्योंकि उसका पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। ठीक है? ऐसे होता है सोशल। सोशल सोशल फैक्टर क्या होगा, सोशल स्ट्रेसर्स क्या होगा? ब्रेकअप हो गया आपके फ्रेंड से, या आपका फ्रेंड का एडमिशन ही नहीं हुआ, तो ये एक सोशल फैक्टर भी है। ठीक है? क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम तो एक ही फ्रेंड था, अभी अब आप यू आर फीलिंग लोनली लोनली, तो वो भी हो सकता है। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर क्या होता है? ये एनवायरमेंटल हमारा 1 था, सोशल हमारा 2nd है। थर्ड हमारा फैक्टर है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपको पसंद ही नहीं आ रहा, आपको कॉलेज ही पसंद नहीं आ रहा। आप गए तो बड़े अरमानों के साथ थे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, पर अंदर जाके मतलब यू आर नॉट लाइकिंग द कॉलेज, आपको पसंद नहीं आ रहा, ना पढ़ाई, ना कॉलेज, ना टीचर्स, ना कुछ। तो अंदर ही अंदर जो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, जो फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? या फिर आपके मनपसंद में कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, किसी और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना लेना पड़ गया, क्योंकि जिसमें लेना था उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, किसी और कॉलेज का भरा था वहां पे नाम आया, जो कि हमारी प्रेफरेंस थी भी नहीं, लेकिन हमने ईयर वेस्ट नहीं करना था इसलिए भर दिया। अब उस कॉलेज में नाम आ गया है,
तो लेकिन वो कॉलेज हमें पसंद नहीं आ रहा, तो अंदर ही अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि यार ड्रॉप करना चाहिए था, क्या ड्रॉप कर दूं, अगले साल पेपर दे के फिर से ट्राई करूं, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से नंबर लाऊं, क्या करूं? फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर, क्योंकि मेरे को तो पसंद ही नहीं आ रहा कॉलेज। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। तो स्ट्रेसेस जो है एनवायरमेंटल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो क्लियर है। अगर आपको क्लियर है, डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियोस समझ आ रही हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। ठीक है, बाकी कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट में हम स्ट्रेस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।